मोहतरम नाज़रीन किराम, शादी की पहली रात हम क्या करें और क्या ना करें, और शादी का मकसद क्या है, और जब शादी के बाद जब आप पहली रात को सेलिब्रेट करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो उसका मकसद क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं मुफ्ती इसनाद सकाफी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल इस्लाही हब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे इस्लामी भाई ने बाय कमेंट, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप बहुत सारे सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये था कि हजरत, आज के 80% जो दीन से ताल्लुक नहीं रखते हमारे इस्लामी भाई, उन्हें ये नहीं मालूम है कि अपनी पहली रात को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और जो है हम बिस्तरी किया जाए, और उस हम बिस्तरी में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको मालूम है कि यह हया का मसला है, लेकिन इस मसले को जानना भी जरूरी है। अगर हम मसले को नहीं जानेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। लिहाजा बीवी को अपने हुकूक और शौहर को अपने हुकूक को जानना जरूरी है, और उस रात को हम किस तरीके से गुजारे ये भी जानना जरूरी है। बाकायदा हदीसों में भी इस बात का तस्करा है। अल्लाह तबारक व तआला हम इस वीडियो में आपको जो भी बताएंगे वो सारे के सारे जो है किताब की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में आपको बताया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि शादी की पहली रात को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम सारे टेंशन को, सारे अखराजात को, सारी चीजों को दूर रख दें। फिर उसके बाद आप अपनी बीवी से मिलेंगे। जब आप पहली रात को जब आप रूम में जाएं, वो रूम आपका सजा हुआ होगा, आपके अंदर भी खुशी होगी, आपकी अहलिया के अंदर भी खुशी होगी। जाहिर सी बात है, खुशी होनी भी चाहिए, इसलिए कि निकाह से इंसान जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अब जब आप रूम में जाएंगे तो बुजुर्गान दीन अपनी किताबों में तहरीर फरमाते हैं कि सबसे पहले आपको जब रूम का दरवाजा लॉक करना है, तो आप रूम में दाखिल होने के बाद जब दरवाजा लॉक करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके लॉक करेंगे। इसलिए कि अगर आप दरवाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके लॉक नहीं करेंगे तो उस सूरत में शैतान जो है दाखिल हो जाएगा, और इस बात का खदशा है कि जब शैतान दाखिल हो जाएगा और आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करेगा, तो हो सकता हो कि वो भी आपकी बीवी के साथ हमबिस्तरी करे आपके साथ साथ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहले आपको दरवाजा बंद कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। फिर उसके बाद जैसे ही दाखिल होंगे तो आपको अपनी अहलिया को सलाम करना है। सलाम पेश करेंगे तो उससे आपस में मोहब्बत की इब्तिदा वहीं से होगी, आपको सलाम करना है। फिर उसके बाद सलाम करने के बाद आप जो है उसके दुपट्टे पे आप नमाज पढ़ेंगे। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने में आपकी ये नियत होनी चाहिए कि मैं नफल नमाज पढ़ रहा हूं, शुक्राने की नमाज पढ़ रहा हूं, सलातुल हाजात की नमाज पढ़ रहा हूं। तो आप जिस तरीके से नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको ये नमाज भी पढ़नी है, बस नियत का फर्क होगा। 2 रकात आपको नमाज पढ़नी है, चाहे आप साथ में पढ़ लें या इनफरादी तौर पे पढ़ लें। फिर उसके बाद अब आपको दुआएं करनी है। अब आपको दुआ करनी है। नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे कि मौला पाक परवरदिगार, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, या अल्लाह पाक परवरदिगार इसमें जितने भी कांटे आए उस कांटे पर हमें चलने की ताकत अता फरमा, और हमें साबित कदम रहने की ताकत अता फरमा, और हमारे दरमियान इस तरीके से मोहब्बत अता फरमा जिस तरीके से हजरत आदम और हजरत हव्वा के दरमियान था। हमारे दरमियान बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए और हमारी जिंदगी खुशहाल कटे। फिर उसके बाद ये दुआ करने के बाद आपकी अहलिया जो है आमीन कहेगी जब आप दुआ करेंगे, और बुलंद आवाज से दुआ करें ताकि आपकी अहलिया भी सुन ले। फिर उसके बाद जब आप नमाज पढ़ करके फारिग हो जाएं, जब आप बेड पर बैठे, तो उसके बाद आप अपने दाहिने हाथ को उसकी पेशानी पे रखें, जरा सा बाल हटाएं, पेशानी पे रखें, और पेशानी पे रखने के बाद आप जो है ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि वअऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इस तरीके से जो है आप दुआ पढ़ लें। फिर उसके बाद दुआ पढ़ने के बाद अब जो है आप अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करें। तो आप अपने सारे अहवाल बताएं, आपकी अहलिया भी आपको अहवाल बताएगी। फिर वहां से जो है आप जब गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे तो आपके दरमियान धीरे 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 मोहब्बत बढ़ती जाएगी, इसलिए कि वो अभी आपके घर पे नई नई आई है और वो आपके लिए अजनबी है। तो आप उससे धीरे धीरे गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू करने के बाद फिर उसके बाद जो है आप फोर प्ले करें। फोर प्ले का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उन्हें बोसा करें, और जो भी फंडामेंटल होता है उस रात में आप पहले, लेकिन ये शर्त है कि आप पहले फोर प्ले करें ताकि
ताकि आपकी बीवी का रुझान आपकी तरफ हो और वो हम स्त्री की तरफ रागिब हो जाए। तो आपको सबसे पहले फोरप्ले करना है और उन्हें अच्छी अच्छी बातें करनी है और उनको तोहफे और तहाइफ देना है। जरूरी यह है कि अगर आप तोहफे तहाइफ ना दे सके तो कम से कम उनके लिए कुछ भी बना करके, चाय या दूध या कुछ भी बना करके आप जरूर दें। इससे क्या होगा कि आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत जागेगी, और जब आपके लिए उनके दिल में मोहब्बत जागेगी वहीं पर से मोहब्बत की इब्तिदा होगी। और रब तबारक व तआला से दुआ है कि आप में से जो भी सुन रहे हैं और जो भी न्यू कपल है और जिसकी अभी नई शादी है, रब तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दरमियान बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। फिर उसके बाद अब आप हम मिस्त्री कर सकते हैं। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि हम मिस्त्री करनी है। हम मिस्त्री करने के दरमियान आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो हया का मसला है। मैं फिर भी आपको बताता चलूं कि बाद लोग ये सोचते हैं, उनकी इतनी छोटी सोच होती है कि अरे यार हमने हम मिस्त्री किया लेकिन खून नहीं निकला। ये बहुत ही हया का मसला है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। बहुत सारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस चीज से जो है ना आशना है, मुतारफ नहीं है, और वो इस चीज का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद जो है इसका पर्दे बुकारत जाहिर हो चुका है, शायद इसका किसी के साथ गलत कॉन्टेक्ट था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पर्दे बुकारत जो है साइकिल चलाने से, सीढ़ी पे चढ़ने से, सीढ़ी से उतरने से, कोई भारी सामान उठाने से, इन तमाम चीजों से, इन तमाम कामों से जो है पर्दे बुकारत जाहिर हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने शादी की पहली रात हम मिस्त्री की तो उसी रात में जो है खून निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मान करके बैठेंगे तो वहीं से आपके दरमियान इख्तिलाफ शुरू हो जाएगा, और जब पहली रात को इख्तिलाफ हो गया तो पूरी जिंदगी ये इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। इस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है, इसलिए कि आज भी ऐसे केसेस पाए जा रहे हैं जो कि हमारे इस्लामी भाई अपनी अहलिया को ये कहता है कि खून नहीं निकला तो हो सकता हो तुम्हारा गलत कॉन्टेक्ट हो। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबको इस चीजों से बचाए और इस गलत फहमियों से बचाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे तमाम इस्लामी भाई के दरमियान से ये कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई जोश की हालत में आगे की मकाम को तो आप हम मिस्त्री करते ही हैं, लेकिन पीछे की मकाम में भी हम मिस्त्री करते हैं। देखिए, पीछे के मकाम में हम मिस्त्री करना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। पीछे के मकाम में हम मिस्त्री करने से बचना चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि हम मिस्त्री करने के दरमियान आप दोनों में से कोई भी किबले की तरफ ना हो, बल्कि उत्तर दक्षिण बेड बिछाए, और अगर बेड उत्तर दक्षिण भी ना हो तो आप जब लेटे हम मिस्त्री करने के लिए तो आप उत्तर और दक्षिण लेटे, पूरब और पश्चिम ना लेटे। फिर उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है कि जब आप हम मिस्त्री करेंगे तो आप दोनों बरहना ना हो। अगर कोई शौहर और बीवी बरहना हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इंसानियत और अदब का तकाजा यह है कि बरहना ना हो, बल्कि एक छोटी सी चादर या पतली सी चादर अपने ऊपर जरूर ढाक ले ताकि बेहयाई का कोई खदशा ना हो। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई क्या करते हैं कि नापाकी के बाद फजर तक वो नापाक रहते हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में तहरीर फरमाया है कि हम मिस्त्री करने के बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट के बाद अगर आप गुस्ल नहीं करना चाहते हैं तो आप दोनों को कम से कम वुजू कर लेना चाहिए, और अगर वो भी नहीं किए तो आप अपनी शर्मगाह को जरूर साफ कर लें। शर्मगाह को साफ करने में इस बात का ख्याल रखना है कि आप दोनों एक ही कपड़े से शर्मगाह को साफ ना करें, बल्कि आप वॉशरूम जाएं और दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को साफ कर लें। इससे क्या होगा कि आपका मेंटल हेल्थ जो है इंप्रूव होगा और एक दूसरे से घिन नहीं आएगी। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है कि सोहबत करने के बाद बुजुर्गान दीन ने यह भी कहा है कि जब आप पेशाब कर लें, इसलिए कि पेशाब करने से क्या होता है कि जो भी कतरा दोनों के दरमियान, दोनों के अंदर जो है जो भी कतरा बचा हुआ है वो कतरा निकल जाता है। अगर आप पेशाब नहीं करेंगे तो उससे नुकसान ये होता है कि वो कतरा वहीं बरकरार रहता है और उससे डॉक्टर्स कहते हैं कि बीमारी होने का खदशा है, खतरनाक बीमारी होने का खदशा है। लिहाजा आप दोनों जो है पेशाब कर लें, वुजू बना लें, फिर उसके बाद आप फजर नमाज से पहले पाकी हासिल कर लें। फिर उसके बाद अब बात रही ये कि मकसद क्या है। देखिए, जब आप हम मिस्त्री करें तो हम मिस्त्री करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होना चाहिए कि हम जो हम मिस्त्री कर रहे हैं वो हमारे हम मिस्त्री करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नेक औलाद और एक दूसरे से सुकून हासिल करना और एक दूसरे के हक को अदा करना। बीवी शौहर के हक को अदा कर रहे हैं
اور शौहर बीवी के हक को अदा कर रहे हैं, इन तमाम बातों का आप पहली रात में एहतियात करें। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप पहली रात में हमबिस्तरी करें। ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करते हुए हमबिस्तरी करेंगे तो आपको नेक सालेह औलाद अता फरमाएगा और आपकी जिंदगी को खुशहाल फरमा देगा। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बाय कमेंट आप जरूर पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।